अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैं सुबह के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर देखें सुबह सुबह घर में देग आई पड़ी है। आज 9 मुहर्रम का दिन था तो चावल तकसीम करने थे। तो चले मौसम भी आपको दिखाती ही चलूँ। बहुत ही खूबसूरत हो रहा था, आसमान पर बादल छाए हुए थे। नाश्ता करने के बाद तकरीबन टाइम था 11 बज रहे थे और देख का जो टाइम था ना, हमने उन्हें 9 बजे का कहा था, लेकिन वो 8 बजे ही दे गए थे। फिर हमने खोली नहीं। हमने कहा जब नाश्ता वगैरह कर लेंगे तो फिर इसको तकसीम करेंगे। तो यहाँ पर शापर वगैरह बना लिए थे, फिर गली में तकसीम कर दिया था जिस जिनके घर देना था। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला कबूल फरमाए, क्योंकि मुहर्रम में हर घर में खैरात होती रहती है। अल्लाह ताला के नाम पर हम करते हैं और अल्लाह ताला सब की कबूल फरमाए। और ये जो मुहर्रम के दिन होते हैं बहुत ही नेक होते हैं। इसमें आप रोज़ा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, जितना हो सके अल्लाह ताला के नाम पर दें। यहाँ पर अनाया और मुबीन प्राम में बैठी हुई थी। देखें बिल्कुल न्यू है। हुरिया के बाबा उसके लिए लाए थे। जब वाकर लाए थे ना तो तब भी उसी के साथ लाए थे, क्योंकि इसमें हुरिया अभी इजीली नहीं बैठ सकती थी तो हमने नहीं निकाली थी। अब इसको बाहर निकाला है। अनाया का भी दिल कर रहा था मैंने बैठना है, तो ये दोनों देखें माशाल्लाह से इकट्ठी अंदर बैठ गई थी। और इनकी दादी इनको नानो और दादो, हुरिया की दादी हुई और अनाया की नानी इनको झूला दे रही थी। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं आप लोगों को दिखाती भी चलूँ कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसकी कैप टाइप जो है और ऊपर जाली भी थोड़ी सी लगी हुई थी कि आप बच्चों को देख भी सकते हैं। हमें तो बहुत ही पसंद आई थी। जब इसके पापा लाहौर गए थे तो तब वहाँ से वो लाए थे। आप लोग भी देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, क्योंकि जो आजकल न्यू चीज़ आती है वो एडवांस होती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फंक्शंस होते हैं और बच्चे इजीली इसमें कंफर्टेबल भी फील करते हैं। इजीली इसको सुला भी सकते हैं बच्चों को, और या ये कहीं भी बाहर वॉक के लिए जाएं या सिटी से आउट जाते हैं तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हुरिया के लिए तो ये न्यू चीज़ थी, बड़ी खुश हो रही थी जब ये न्यू चीज़ को देखती है तो इसकी एक्साइटमेंट चेंज हो जाती है। यहाँ पर देखें मैं किस चीज़ की ओपनिंग करने लगी हूँ, तो व्लॉग को ज़रूर आपने वॉच करना है। यहाँ पर कुछ ऑनलाइन मंगवाया था तो चले इसकी मैं आप लोगों के सामने ओपनिंग करती हूँ कि क्या चीज़ है। हमारे लिए भी ये न्यू चीज़ है और आप लोगों के लिए भी। शायद आप लोगों ने पहले देखा भी हो, जैसे बच्चों के हेलमेट टाइप होता है। बच्चा जब चलने लगता है, क्रॉलिंग करने लगता है, कहीं गिर ना जाए, अगर चारपाई पे चेयर पे बैठा हुआ है तो ये इसको सर पे जैसे होता है कैप टाइप, हेलमेट टाइप, ये उस तरह का है। तो चले इसकी मैं आप लोगों के सामने इसकी ओपनिंग कर रही हूँ कि ये किस तरह की है। ये ऑनलाइन मंगवाया था, हमें तो बड़ा ही पसंद आया। बच्चों की सेफ्टी के लिए ये इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों के बच्चे जब जैसे हैं छोटे, गिर जाते हैं या क्रॉलिंग कर रहे होते हैं तो ये उसकी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होता है। इसका साइज़ इंक्रीज़ भी हो जाता है और डिक्रीज़ भी हो जाता है, काम ज़्यादा करना हो जितना हेड का साइज़ है। यहाँ पर देखें, फिर मैंने हुरिया को पहना कर भी देखा कि ये किस तरह लगता है। बड़ी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह। जब आप हुरिया को देखा करें तो ज़रूर माशाल्लाह बोला करें, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। यहाँ पर जब सारे काम तकरीबन हो गए थे, सफाइयाँ हो रही थी, क्योंकि चावल तकसीम करने थे, काफ़ी टाइम लग गया था। नाश्ता वगैरह किया। यहाँ पर ना सीढ़ियों की सफाई हो रही थी। वैसे तो हेल्पर करके ही जाती है डेली सफाई, उसकी संडे की छुट्टी होती है, लेकिन ये इस तरह ना सॉफ्ट एक कपड़ा है जैसे तौलिया टाइप हो, या उसको ना गीला करके उससे सफाई कर रही थी। ताकि देखिए पहले इसमें इतनी चमक नहीं है और इस्तेमाल होती रहती हैं, पाँव भी होते हैं मट्टी वाले, ख़राब हो जाती है। तो अब इसमें देखें किस तरह शाइनिंग आ रही है, साफ़ हो जाती हैं। 1 बाय 1 करके स्टेयर्स साफ़ कर ली थी। यहाँ पर शाम का टाइम था और मैं बना रही थी खीर। चावल मैंने थोड़ी देर पहले ही भिगो कर रख दिए थे। फिर मैंने इसका कचूमर टाइप जो होता है वो कर लिया था, क्योंकि चावल जो थे काफ़ी सॉफ्ट हो चुके थे। आप इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल के, इस तरह भी, या मैंने तो हाथों से कर लिया था। इसका कचूमर टाइप बन गया था। जब खीर बनानी हो ना तकरीबन 1 घंटा पहले
आपने मतलब कि आपको मिकदार का पता होगा जितनी आपने खीर बनानी है, तो आप चावल भिगो के रख दें। तो ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लें या वैसे ही हाथ से कचूमर कर लें तो बड़ी ही मज़े की खीर बनती है। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों के सामने दिखा भी रही हूँ। चावल बिल्कुल कचूमर हो चुके थे और एक देगचे में मैंने पानी ले लिया था और ताकि उसमें चावल अच्छी तरह से डिप हो जाए। उसमें मैंने ये डाल दिया। जब बॉयल आया तो फिर उसमें मैंने दूध ऐड किया था। यहाँ आप लोगों को मैं दिखाती चलूँ, डब्बे में आटा भी ख़त्म हो चुका था। भाई लेकर आए थे, तकरीबन एक दिन पहले ही आया पड़ा था। फिर ऊपर लेकर आए और फिर डब्बे में डाल दिया, फिल हो गया। जो बचा फिर मैंने कहा पहले इसको इस्तेमाल कर लेंगे और जो गट्टू वाला है और फिर जो बच गया है पहले उसको इस्तेमाल करके और फिर बाल्टी वाला इस्तेमाल कर लेंगे। इसका ढक्कन था वो भी मैंने साथ ही मैंने कहा इसको भी धो लेती हूँ, फिर इसको खुश्क करके ऊपर रख दिया था। यहाँ पर जो मैं खीर बना रही थी उसका पानी भी खुश्क हो गया था। अब इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। इस तरह खीर बड़ी ही मज़े की बनती है। अगर चावल साबित हो ना तो फिर इतनी मज़े का खीर नहीं लगता है। फिर जब ये इसका कचूमर अच्छी तरह से बन गया, इसमें इलायची ऐड कर दी थी। ये दूध था तकरीबन 2 किलो था और ये भी मैंने साथ ऐड कर दिया और फिर ना चीनी वगैरह भी हस्बे ज़ायका जो ऐड करनी थी वो भी साथ ऐड कर दी। फिर इसको हल्की आंच पर छोड़ दिया था ताकि जितनी ज़्यादा ये आहिस्ता आंच पे पकेगी उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनती है। यहाँ पर सिस्टर ने बनाए थे काफ़ी सारे कबाब, कुछ फ्रीज़ कर लिए थे और कुछ घर के लिए शाम टाइम हमने बनाए थे। आजकल मौसम भी अच्छा होता है लेकिन काफ़ी गर्मी भी हो जाती है और माशाल्लाह से रोज़ाना बादल भी आ जाते हैं कि और बारिश भी हो जाती है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुहर्रम खैर खैरियत से गुज़र जाए। और आप लोग भी आप लोगों का मुहर्रम कैसा गुज़र रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे कबाब भी रेडी हो चुके थे। फिर सिस्टर इनको फ्राई कर रही थी जिसने जितने खाने थे। फिर शाम के टाइम ये कबाब बनाए थे, बहुत ही मज़े के बने थे। इसकी रेसिपी तो मैंने पहले ही व्लॉग्स में शेयर की हुई है। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको फ्राई होते हुए दिखा रही हूँ। तो उम्मीद है आज का जो व्लॉग है आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ ही अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। साथ ही ये रायता टाइप वो भी बना लिया था, प्याज टमाटर और साथ हरी मिर्च ऐड करके दही में मज़े के लगते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से कबाब हो चुके थे रेडी। तो आसमान पर बादल काफ़ी ज़्यादा छाए हुए थे। मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखाते चलूँ कि मौसम किस तरह का हो रहा है। देखें आसमान पर जैसे पैचेस बने हुए होते हैं। सूरज भी ग़रूब होने वाला था, मगरिब का टाइम था और आसमान पर बादल भी इस तरह के पैचेस शो हो रहे थे। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि शाम ढलने वाली है। तो इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह अपने एक न्यू व्लॉग में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और यहाँ पर खीर जो थी वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। मैंने कहा था जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको तकसीम भी करेंगे और ख़ुद भी खाएंगे।